गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अविनाश मैथ्स मंत्रा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज अच्छी चल रही होंगी। गाइस, हम लोग यहाँ पे अपने चैनल पे कंप्यूटर वीडियोस, कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के जो सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर साइंस के, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। अभी तक हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे थे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपना। ये एक एल्गोरिदम है, इसको BFS के नाम से जानते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो ये जो एल्गोरिदम है, ये जो टेक्निक है, ये एक सर्चिंग एल्गोरिदम है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले ऐसे समझ लीजिए, इसमें हम जो हमारा गोल नोड होता है, आप लोगों ने अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ा होगा तो उसमें आपने ट्री पढ़ा होगा, ग्राफ पढ़ा होगा, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर जो हमारा होता है, जो ट्री और ग्राफ वाला होता है, तो उसमें क्या करते हैं, जब हम किसी अपने गोल नोड को ढूंढ रहे होते हैं तो उसके लिए कुछ सर्चिंग एल्गोरिदम्स यूज होते हैं। उनमें से एक हमारा ये BFS है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। इसमें क्या करते हैं, तो ये हमने आपको बता दिया कि ये एक सर्चिंग एल्गोरिदम है, ठीक है। ये जो टेक्निक है वो सर्चिंग के लिए यूज होती है। क्या सर्च करते हैं, अपने डेटा स्ट्रक्चर में अपने गोल नोड को सर्च करते हैं, ठीक है। फिर ये जो टेक्निक है ये क्यों डेटा स्ट्रक्चर यूज करती है, मतलब ये जो एग्जाम्पल, इससे हम कुछ भी अगर सर्च करते हैं तो उसके लिए जो हम मीडियम यूज करते हैं वो हमारा है क्यू डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये काम कैसे करती है, ये सेम लेवल के सारे नोड्स को पहले ट्रेवर्स करती है, फिर नीचे जाती है। मतलब एक लेवल पे एक नोड है, सपोज यहाँ पे मैं छोटा सा लिख लेती हूँ, मान लीजिए नोड A है हमारा, ये B है, C है, D है, E, F। तो ये क्या करेगा हमारा कि ये पहले A को लेगा, फिर उसके बाद जब ये इस लेवल पे आएगा तो ये B और C को ट्रेवर्स करेगा, फिर B C को ट्रेवर्स करने के बाद ये नीचे जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले B को करे फिर नीचे जाए फिर नीचे जाए, वो दूसरा होता है, वो हमारा DFS होता है, ये हमारा BFS है। तो इसमें क्या होता है, इसके करने के बाद ये इस लेवल को पूरा करेगा, फिर इस लेवल को, मतलब सेम लेवल के सारे नोड को ट्रेवर्स करते हुए नीचे चलता है। अच्छा, क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को पता होगा, चलिए बता देती हूँ। ये हमारा फीफो टेक्निक में काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो नोड पहले हमारे डेटा स्ट्रक्चर में आया है वो पहले जाएगा, ठीक है। इसमें एक एंड से इंसर्शन होता है, दूसरे एंड से डिलीशन होता है, ठीक है, दो एंड होते हैं क्यू के। अब ये इसका एक एल्गोरिदम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको बताती हूँ। इसमें क्या है, हमारे क्यू में सबसे पहले हम अपना स्टार्टिंग नोड एंटर करेंगे और अपनी क्यू को चेक करेंगे। अगर क्यू हमारी एम्प्टी है तो फेल रिटर्न कर देंगे, और जो हमारा स्टार्टिंग नोड हमने एंटर किया है अगर वो फर्स्ट नोड है तो हम सक्सेस रिटर्न करेंगे क्योंकि हमको मिल गया, ठीक है। और अगर हमारा जो स्टार्टिंग नोड है वो फर्स्ट नोड हमारा गोल नोड नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस नोड को हम क्यू से हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, और उसके जितने भी सक्सेसर है, सक्सेसर समझते हैं, सक्सेसर मतलब जैसा A है हमारा यहाँ पे, तो इसका सक्सेसर B और C है, B है, इसका सक्सेसर D और E है। मतलब सक्सेसर मतलब ऐसे समझ लीजिए, एक नोड के जितने भी चिल्ड्रन होते हैं वो हमारे सक्सेसर हो गए, ठीक है। तो हम उस नोड को डिलीट कर देंगे और उसके जितने भी सक्सेसर होंगे उसको हम क्यू में इंसर्ट कर देंगे, फिर एक एक डिलीट करते जाएंगे और उसके सारे सक्सेसर हम एंटर करते जाएंगे। लास्ट में जो हमारा ऑर्डर बनेगा क्यू का निकल के आएगा वो हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च का आउटपुट होगा। तो ये हमारा एक एल्गोरिदम है गाइस, और इसमें अभी हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके एडवांटेज समझेंगे और एक एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको करके दिखाऊंगी कि ये हमारा BFS जो है ये काम कैसे करता है। आइए फिर देखते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर कोई सोल्यूशन है, ठीक है, तो इसको डेफिनेटली खोज लेगा, एक एक नोड ट्रेवर्स करके खोज लेगा। और अगर जो इसका जो तरीका है, मतलब ये इट विल फाइंड मिनिमल सोल्यूशन इन लीस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स, कम से कम स्टेप्स में आपका मिनिमल सोल्यूशन खोज देगा। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपका सपोज जो गोल नोड है जो आपको चाहिए वो आपके रूट नोड से बहुत दूर है या एकदम लास्ट नोड है, तो ये क्या करेगा, एक एक ट्रेवर्स करेगा, तो आपका जो गोल नोड है सबसे लास्ट में, मतलब ये काफी टाइम लेगा,
ठीक। दूसरा क्या है, ये इसको स्टोर करने के लिए मेमोरी ज्यादा लेगा, ठीक है। अब इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी वो होगी O ऑफ B टू द पावर D। अब B क्या है, ब्रांचिंग फैक्टर। ब्रांचिंग फैक्टर मतलब होता है कि जैसे एक ये हमारा नोड है, ये A है, तो इसके कितने, इसकी ब्रांचिंग कैसे हो रही, मतलब इसके 2 चिल्ड्रन, फिर 2 चिल्ड्रन, फिर 2, तो इसका जो ब्रांचिंग फैक्टर होगा वो हो गया 2, ठीक है। B टू दी पावर D, D क्या है आपकी, ये डेप्थ कितनी ट्री की, मतलब 1 2 3, ठीक है। मतलब 0 से लीजिए तो 1 2 3, मतलब इसकी डेप्थ जो हो गई 4 हो गई, ठीक है। तो ये आपका आ गया 2 टू दी पावर 4। ये आ गया आपके टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो आई होप आपको BFS समझ में आया होगा गाइस। नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे विथ एन एग्जांपल, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसका एल्गोरिदम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो और लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। उसके बाद हम इसको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके एक एग्जाम्पल के साथ, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी BFS के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।